हेलो दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जीके 99 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आर ओ फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है। इसमें सामान्य ज्ञान में जो प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों वहीं बुकलेट के साथ आप लोगों के सामने लेकर आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो पूछा गया है इस डेट के साथ इसमें सब दिया गया है जो भी पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन थे, कुल टोटल 140 क्वेश्चन थे और टाइम दिया गया था 2 घंटे का और 140 नंबर का क्वेश्चन था। दोस्तों आगे हम देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए यहीं पहला क्वेश्चन है कि प्रथम मानव निर्मित रूबी रूलर लेजर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला इसमें ऑप्शन पूछा गया था दोस्तों कि रूबी लेजर ने नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। दूसरा ऑप्शन था इसमें कि रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। इसमें जो पूछा गया था दोस्तों इसमें से पहला सही है, दूसरा सही है, एक या दो दोनों सही है, एक या दो दोनों में से कोई नहीं सही है। यही सब क्वेश्चन दिए गया था दोस्तों। इसमें अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि अगला था कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो इसमें अभिकथन दिया गया था दोस्तों कि कथन बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजे वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। इसमें कारण दिया था दोस्तों कि एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती थी। तो दोस्तों वहीं भी इसमें ऑप्शन दिया गया था कि ए और आर दोनों सत्य हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सत्य हैं, ए आर की व्याख्या नहीं करता है। दोस्तों ऐसे ही बनाए गए थे क्वेश्चन, काफ़ी लंबे थे क्वेश्चन और यहाँ पे जो जीके का दिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही दिए गए हैं क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन था तीसरा कि अभिकर्षण और कारण से रिलेटेड ये भी है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे पानी का क्वथनांक घटता है। तो दोस्तों ये जो कथन है सही है। अगला कारण दिया गया है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। तो दोस्तों ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता नहीं, वायुमंडलीय दाब घटता है। तो इसका दोस्तों कि ए सत्य है, आर इसका सही व्याख्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें चौथा दिया गया है कि परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया था, पहला था कि यदि एक पारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकल कर शुद्ध विलायक के विलयन की ओर प्रवाहित होंगे। विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। दोस्तों ऐसे ही ऑप्शन दिए गए थे, जो भी क्वेश्चन आया था ऐसे ही क्वेश्चन दिए गए। अगला क्वेश्चन दोस्तों पांचवा था, निम्नलिखित में से घटनाओं का विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। यानी दोस्तों इसमें पूछा गया था कि पहला मतलब क्रम के अनुसार में, कालक्रम के अनुसार में इसको रखता था। पाई मेसन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज, इसी को कालक्रम के अनुसार में रखता था कि कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पाँचवा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगला दोस्तों इसमें आवृत्ति किसकी अधिक है, मतलब पहले किसका कम है किसका सबसे अधिक है, उसी आधार में रखना था। यानी इसको बढ़ते क्रम में रखना था। तो एक्सरे था, औरक्त किरणें, दृश्य तरंगे और रेडियो तरंगे, ऐसे ही क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि सातवां था कि निम्न में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो रॉकेट जो है तो वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि सुमेलित करना था विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। फोलिक अम्ल से अल्पता रोग होता है, विटामिन ए से रतौंधी और विटामिन B1 से बेरी रोग होता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन दिया गया है पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला दोस्तों पूछा गया था कि ठोस के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दोस्तों इसमें पूछा गया था कि रबड़ का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक है। दूसरा पूछा गया था दोस्तों किसी कुंडली का खिंचाव उसके अनुरूप गुणांक द्वारा निर्धारित किया जाता था। इसमें दोस्तों जो भी सही था उसके आधार पे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, उसी ऑप्शन के अनुसार आपको प्रश्न का आंसर देना होता था।
अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि चंद्रयान-3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्र भूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और फेरस को ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा पेलोड प्रयोग किया गया था। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसी के आधार पर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जो भी यदि जिस भाई को इसका आंसर पता हो तो वो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था 11 नंबर की, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का पर विचार कीजिए कि इसे मार्स ऑर्बिट मिशन भी कहा जाता है मंगलयान को। इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था दोस्तों। इसी के आधार पे इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, पहला या दूसरा दोनों सही है, न तो एक न ही दो, इसके आधार पे देना आता था। स्विमिंग पूल के गहराई न वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है दोस्तों है वो अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि मिनी माता रोग का कारण क्या है। तो दोस्तों जो मिनी माता रोग है वो कैडमियम प्रदूषित जल से होता है। अगला क्वेश्चन है गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है। तो दोस्तों जो गुर्दे की पथरी है वो ऑक्जेलेट के कारण, ऑक्जेलेट का क्रिस्टलीकरण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि सैयद वंश के कालक्रमों की सही कालक्रम क्या है। दोस्तों इसमें जो पहले थे और बाद में उसी के आधार पर खिज्र खां, मुबारक खां, महमूद शाह और अलाउद्दीन शाह को इसी के जिससे जैसे जैसे ये लोग शासन किए उसी के आधार पर इनका क्रम लिखना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 16 नंबर, इसको भी कालक्रम के आधार पर ही रखना है। फर्रुखसियर, बहादुर शाह, जहांदार शाह और महमूद शाह। दोस्तों इसको भी कालक्रम के अनुसार पर ही रखना है। जो भी इसका राइट आंसर होगा उसको चूज किया जाएगा। अगला दोस्तों है कि गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों जो गुप्तकालीन प्रशासन विभाग का जो अनुक्रम है इसमें भुक्ति, विषय, विधि, ग्राम था। जो भी दिया गया था इसमें आगे पीछे करके जो सही था उसी को टिक करना था। अगला क्वेश्चन दोस्तों था कि रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके बारे में सही कथन। दोस्तों रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी। अगला इसमें बोला गया था कि उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। दोस्तों इसमें जो भी राइट आंसर होगा उसी को चुनना है। दो ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से जो है ऑप्शन के आधार पर चुनना है। दोस्तों यहाँ पे सुमेलित करना था कि फुतुह सुलातीन किससे संबंधित है, फुतुहात ए फिरोज शाही किससे संबंधित है, तारिक ए फिरोज शाही किससे संबंधित है, खजौन उल फुतुह किससे संबंधित है। जो भी इसमें राइट है उसी को चुनना है। मीरात ए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मीरात ए सिंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया था कि इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। अगला इसमें दिया गया था कि इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंध का वर्णन है। दोस्तों इसमें जो भी सही था उसी को चुनना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर कि भूरे, हरे और काले रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है। तो प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होगी। दोस्तों इसमें जितना एम्पीयर जो आएगा इसका आंसर हमें इसका पता नहीं है और इसलिए हम बता नहीं पाएंगे। रमेश की अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 22, रमेश की ऊंचाई 5 फीट, उसको नैनोमीटर में चेंज करना है दोस्तों। तो रमेश की ऊंचाई को आपको नैनोमीटर में चेंज करना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन था कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा की कि पंजाब राज्य सहमत हो गया है। अगला ऑप्शन था दोस्तों इसमें कि महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए हैं। दलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई। उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो भी इसमें सही होगा वही ऑप्शन चूज किया जाएगा। अगला दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन था कि बुरहान उल मुल्क सआदत खां के संदर्भ में कौन सा सही है। तो अवध के स्वतंत्र राज्य संस्थापक सआदत खां थे। उसके सैयद बंधुओं ने विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। दोस्तों ये भी दिया गया है, अब जो भी सही हो इसमें चुना जाएगा। अगला 25 है दोस्तों की कथन, अभिकथन और कारण से, और इसमें जो भी सही होगा उसका आंसर दिया जाएगा। अक्टूबर 1940 में गांधी जी के कुछ चुने गए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन
के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुँचे। दोस्तों अगला इसी में पूछा गया अगला 26 नंबर, ये भी कथन और अभिकथन और कारण से है। बंगाल विभाजन एसोसिएशन की स्थापना 1983 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम है। अगला कारण है कि जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड के भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। अब इसमें जो भी सही हो दोस्तों वही आंसर चुना जाएगा। अगला 27 था कि बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन दिया था दोस्तों कि वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। अगला इसमें ऑप्शन था कि न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। दोस्तों इसमें कूट के आधार पे था केवल एक, केवल दो, केवल, और इसमें था कि एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। अब जो भी सही होगा उसको चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28 की संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के भी संपादक राजा राम मोहन राय थे। अगला इसमें कारण था कि विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उसके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। दोस्तों इसमें जो भी अभिकथन और कारण सही था उसी को चुनना है। 29 है कि दक्षिण अफ्रीका के उल्लंघनों में गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। कारण था कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी में दिया गया है 30 नंबर कि साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। इसके 2 बार दौरा किया। साइमन कमीशन भारत का 2 बार दौरा किया। इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक हुआ था। अब जो भी कूट इसमें सही हो वही देना था। 31 क्वेश्चन था लेक्स बंगाल टेनेसी एक्ट और आयु की सहमति अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, जो भी कालक्रम के अनुसार इसको करना था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह था कि वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। सीताराम उसका अंतिम उपन्यास था। जो भी इसमें सही था और कूट के आधार पर वही करना है। लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अंग्रेजी वायसराय को ग्रेनाड की चट्टान पर स्थापित करना, कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा करना। जो भी सही था उसमें कूट के आधार पर यहाँ पे दोस्तों सम्मेलन मिलाना था कि इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, द लायंस बैंक ऑफ शिमला की स्थापना कब हुआ था उसके आधार पर इसको मिलाना था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि भारतीय संविधान की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। दोस्तों का अभिकथन था और कारण था कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो दोस्तों संवैधानिक प्रमुख जो राज्य का राज्यपाल नहीं, राज्य का राष्ट्रपति, राज्य में जो होता है राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों दूसरा यहाँ पे कारण गलत है और अभिकथन सत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची की किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम जो थे यहाँ पे 6ठी अनुसूची में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि 37 अनुच्छेद 136 में क्या अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 124 के आधार पर यहाँ पे सम्मेलन में कौन सा गलत है दोस्तों, तो वहाँ पर वही चुनना था। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें दिया गया था अनुच्छेद 136 में कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त 136 में। तो दोस्तों ये सही होगा तो इसको चुनेंगे। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, ये सही होगा तो इसको चुनेंगे। जो भी इसमें गलत था वो चुनना था। तो दोस्तों इसमें अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता है। अनुच्छेद 124 कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। दोस्तों इसमें जो भी राइट आंसर होगा वही भी चुना जाएगा। 38 क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। और दूसरा इसमें पूछा गया था दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान वह संघीय है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। दोस्तों इसमें जो भी पूछा था कि कौन सा इसमें गलत है, तो दोस्तों जो गलत था उसमें चुनना था। पंचायती राज के संबंध में क्या सही है दोस्तों, यहाँ पे पंचायती समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचन सदस्यों से गठित होते हैं। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य आयोग के परीक्षण में होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे, इसका राइट आंसर सी सही है, बाकी गलत है इसमें। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों जो यहाँ पे है
अब यहाँ पे से प्रस्तावना मेरा स्टार्ट होता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे जो है बी ऑप्शन में जो दिया गया है ये कालक्रम के अनुसार सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में कौन विचार कीजिए, वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है दोस्तों, ये सही है। कानून निर्माण में इस सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, तो दोस्तों ये जो क्या है दोनों यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है यहाँ पे 41 नंबर कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के संबंध में कौन सा सही है, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, पहला दिया था इसमें। दूसरा दिया था अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों को जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करना होता है, तो जो भी इसमें सही होगा दोस्तों वो भी चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 43 भारत के महान्यायवादी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ से था कि वे प्रधानमंत्री की मर्जी पर अपना पद पर बने रहते हैं, वे संसद द्वारा विशेषाधिकार के हकदार नहीं होते हैं, दोस्तों जो भी इसमें कथन सही होगा वो भी चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कालक्रम के अनुसार यहाँ पे इसको सजाना होता है कि बैंक का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था, दूसरी बार कब हुआ था, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, इसके कालक्रम के अनुसार को इसको करना था। अगला दोस्तों इसमें दिया है कि सुमेलित करना था। अनुच्छेद 26 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 26 में है, यहाँ से दोस्तों हम मिलाएंगे तो अनुच्छेद 26 में है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 है दोस्तों कि ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98 में यहाँ पे दिया गया है, अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय है, और अनुच्छेद 239 में संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों जो यहाँ गुरनाड मिडल यहाँ पे दिया गया है कि वेल्थ ऑफ नेशन गुरनाड मिडल ये सही है दोस्तों, और दिया गया था एशियन ड्रामा गुरनाड मिडल का सही है, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ का सही है दोस्तों। इस दोनों कन्फ्यूजन है, अब जो भी इसमें सही होगा वो भी, जो भी इसमें गलत होगा उसी पर टिक लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया था इसको सुमेलित करना था, तो दोस्तों इसमें जो सुमेलित करना था उसके आधार पर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो दोस्तों देखिए इसमें पूछा गया था कि मिशन इंद्रधनुष जो था दोस्तों 2014 में स्टार्ट हुआ था, और दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब पैकेज कल्याण योजना 2021 में शुरू हुआ था, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में शुरू हुआ था, और यहाँ पे है मुस्कान स्कीम 2020 में, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला दोस्तों है कि सुमेलित करना था कि कुचिपुड़ी, एक मिनट दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर चला गया है, हम अभी बताते हैं आप लोगों को, कहाँ गया दोस्तों, बता रहे हैं हम अभी आप लोग, यही था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 था कि भारतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों, यहाँ पे सुमेलित करना था, तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सत्रिया असम का है, और कथक उत्तर प्रदेश का है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन के आधार से ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों इसमें पूछा गया था कि कौन कहाँ का है, इसमें मिलाना ये भी सुमेलित करना था कि हार्नबिल कहाँ का है दोस्तों, हार्नबिल नागालैंड का है, संगाई जो है पर मणिपुर का है, हेमिस लद्दाख का है, और राजहंस आंध्र प्रदेश का है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 49 पूछा गया था, यहाँ पे मिलाना था कि मधुबनी कहाँ का है, मधुबनी दोस्तों बिहार का है, और यहाँ पे लेपाक्षी दोस्तों मधुबनी बिहार का है, वारली महाराष्ट्र का है, और लेपाक्षी और जो भी इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे चुन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि निम्नलिखित में से यहाँ पे देश दिया था, और हांगकांग एशियाई खेल 2023 में प्राप्त पदकों की संख्या के आधार पर दोस्तों सजाना होता था इसमें, तो इसमें जो भी सही होगा उसको चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है, 52 नंबर। दोस्तों ये क्वेश्चन के बारे में हमें कुछ पता नहीं, आप लोगों को पता होगा तो दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 53 क्वेश्चन दोस्तों दिया गया था कि कथन और अभिकरण से है कि अनाज वाली फसलों के साथ अंतरायस के रूप में शामिल होने पर दलहनी पूरक फसलों के रूप में कार्य करती है। कारण था दोस्तों कि मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनी रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के
नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी कथन और अभिकथन था दिया गया है उसके आधार पे यहाँ पे चुनना था। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो ये भी अभिकथन और कारण है। अभिकथन इसमें दिया गया था दोस्तों कि लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। कारण था कि उसमें आमतौर पर नाइट्रोजन, यहाँ पे नत्रजन दोस्तों लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे इंग्लिश जो दिया गया है यहाँ पे सही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस। यहाँ जो है ये दोस्तों यहाँ पे नत्रजन लिखा है, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है अभिकथन और कारण ये भी है कि भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, और कारण था कि भारत जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। दोस्तों जो पीली क्रांति है वो तिलहन से है, इसलिए यहाँ पे कारण इसका गलत है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत में मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम में संदर्भ में। दोस्तों यहाँ से छोटा से बड़ा की तरफ जाना है, तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया था पहला ऑप्शन अवनालिका, बौछारी, नलिका और परत। तो इसके आधार पे दोस्तों यहाँ पे हमें क्रम के आधार पे लिखना होता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है उसी के आधार पे यहाँ पे ऑप्शन चुनेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर आधारित करें और उन्हें प्रारंभिक चरण में अंतिम चरण तक सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। प्रजनन बीज, आधारित बीज, प्रमाणित बीज और केंद्रक बीज। दोस्तों जो भी इसमें राइट आंसर होगा वो चुना जाएगा ऑप्शन के अनुसार। दोस्तों अगला है अभिकथन और कारण। दोस्तों यहाँ से अभिकथन और कारण से रिलेटेड बहुत से सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें अभिकथन और कारण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1952 के केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। दूसरा था दोस्तों कि प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण था। दोस्तों इसमें जो भी सही होगा वो भी चुना जाएगा। केवल एक, केवल दो, न तो एक न ही दो, एक और दो दोनों, तो जो इसमें सही होगा वही चुना जाएगा। भारत की लेन देन में पिन का अर्थ क्या है? दोस्तों जो पिन कोड होता है तो उसका जो पूरा अभिप्राय होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, इसका राइट है। अगला दोस्तों पूछा गया है कि यहाँ पे मिलाना था दोस्तों, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से स्कंद आवर्त, चालू आवर्त, अम्ल परत अनुपात और सकल विनियोजित पूंजी। जो भी इसमें राइट होगा वो चुना जाएगा। 62 क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि ITC का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है। दूसरा था कि ITC की पात्रता को इस प्रकार हो सकती है: कर योग्य आपूर्ति, गैर कर योग्य आपूर्ति, शून्य रेटेड आपूर्ति। दोस्तों इसमें जो भी सही होगा वो चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों अभिकथन और कारण पे। दोस्तों अभिकथन और कारण पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे फिर दिया गया है कि एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है। कारण था कि शर्त एक उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, न कि अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार। दोस्तों इसका जो भी कथन यहाँ पे सही होगा कि A और R दोनों सत्य हैं और R A का सही व्याख्या करता है। A R दोनों सत्य हैं किंतु R A का सही व्याख्या नहीं करता है। A सत्य है किंतु R असत्य है। A असत्य है किंतु